नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद। मैं शिवम आपके साथ। आज मैं एक ऐसे प्रत्याशी की बात कर रहा हूं जिनका मानना है कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं मुरलीधर मिश्रा जी की, जो कि अभी बेलवा पंचायत के बीडीसी के पद पे कार्यरत हैं और आने वाले अगले चुनाव में मुखिया के प्रत्याशी के चुनाव भी लड़ेंगे। जी हां। नमस्कार, प्रणाम। आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले ग्राम पंचायत बेलवा के सभी अभिभावक, युवा साथी, माताएं बहनें, सबको मेरा प्रणाम है, नमस्कार है। जी सर, तो आपसे पहला सवाल है, राजनीति में आने का ख्याल आपके मन में कैसे आया? राजनीतिक में सबसे पहले बीते 4-5 साल पहले जी। कोरोना काल आया था। जी। उस कोरोना काल में पूरा देश, पूरा विश्व अस्त व्यस्त था। उसी वक्त हम रहते थे बाहर, छत्तीसगढ़ में। मेरा अपना कारोबार है, पहले भी था। जी। तो जब आए थे यहाँ पे देखे कि कोरोना काल से यहाँ के लोग बहुत जूझ रहे हैं। बहुत बहुत लोगों से मुझे पहले मतलब नहीं था, लेकिन जब यहाँ की परिस्थिति को हम देखने लगे, डेली लोग मरते थे, रोज लोग मरते थे, लोग समस्या होती थी। कोई गैस के अभाव में, कोई भोजन के अभाव में, कोई दवा के अभाव में। जी। तो अब लोगों के बीच में जाने लगे, जाए तो देखे कि यहाँ पे लोग बहुत बहुत पीछे हैं अभी। तो उनकी मदद करना शुरू किए। धीरे धीरे हमारे क्षेत्र के लोग कहे कि मुरली जी, आप जब सेवा करते हैं, लोगों की मदद करते ही हैं, तो समाज में रहिए। तो समाज में रहने के लिए हम बोले कि समाज में तो हैं। तो वो लोग बोले कि कोई चुनाव आप लड़िए। तो मेरे दिमाग में कि चल यार, चुनाव लड़ना है, लड़ना रहेगा। मुझे, मैं राजनीति से बहुत दूर था। जी। तो लोग प्रेशर दे के मुझे अपने पैसे से, जी। कुछ हमारे मित्र लोग हैं, हमारा बैनर छपवा के लगवा दिए। हमारे एक परम मित्र कहिए, हमारे छोटे भाई अनुज, जी। कुर्सियाँ में एक हमारे मित्र, उनका नाम है अमित, जी। उनका भी बड़ा सहयोग रहा। जी। और हमारी परिवार में हमारे गांव के कुछ लोग थे, सहयोग करे, बैनर छपवाए, चुनाव लड़े और हम जीत भी गए। जी। तो जीते तो फिर लोग की सेवा निरंतर करते रहे। जी। और प्रमुख का जब चुनाव हुआ तो उसमें हम लोग थोड़ा सा विफल रह गए। सर, आपसे अगला सवाल है कि आप बीडीसी के पद पे कार्यरत हैं। आप पर यह आरोप है कि पिछले 4 सालों में आपके बीडीसी फंड द्वारा कोई काम नहीं किया गया है। आरोप लगाना, देखिए, लोग बोल सकते हैं, जनता है। और जी। सबसे बड़ी बात है कि ये स्वतंत्र लोग हैं, कोई कुछ भी बोल सकता है। जी। हमारे कार्यकाल में जो 4 वर्ष बीता हुआ है, उसमें हमारे फंड से 4-5 काम हुआ है। एक तो ग्राम कुर्थिया में एक छठ घाट का निर्माण हुआ है। जी। ग्राम बेलवा में छठ घाट का निर्माण हुआ है। ग्राम पुरैना में छठ घाट का निर्माण हुआ है। और एक हमारे ग्राम पुरैना में ही एक, जी। जो 100 साल से एक बाधित सड़क था, उस सड़क का भी कार्य पूरा हुआ है। जी। तो कार्य तो हुआ है, क्योंकि कार्य मैं कराऊं चाहे हमारे प्रमुख जी के माध्यम से हुआ था, लेकिन फंड हमारा था। हमने डीडीसी को आवेदन दिया था, जी। और डीडीसी के आवेदन देने के बाद से हमने कार्रवाई कराया, बीडीओ साहब के माध्यम से उस कार्य को पूरा किया था। क्योंकि मैं उस काम को नहीं कराया, लेकिन फंड तो मेरा ही था। जी। जी। तो सर, आपसे अगला सवाल है, मैंने सुना है कि विजयपुर प्रखंड के पूर्व सीईओ से आपने जनता की समस्या को लेकर आवाज उठाई और आपके अथक प्रयास करने के दौरान उनका ट्रांसफर भी हो गया। क्या आपको सर उतने बड़े सर से डर नहीं लगा? देखिए, लड़ना तो हम अपने पूर्वजों से सीखे हैं। जी। मैं, जो हमारे पूर्वज थे, बाजीराव बल्लाल भट्ट, जी। मैं उनका वंशज हूँ। जब छत्रसाल जब घिर गए थे, मुगलों ने उनको जब घेर लिया था, तो छत्रसाल उनको चिट्ठी लिखते हैं, और चिट्ठी लिखते हैं कविता के माध्यम से। और जब चिट्ठी बाजीराव बल्लाल भट्ट जब पढ़ते हैं, तो चिट्ठी पढ़ने के बाद से भोजन करते थे, और अपना भोजन छोड़ के घोड़े की रफ्तार से दौड़ते हैं उनके पास, पूरे अपनी सैनिक लेके, और जाके छत्रसाल की मदद करते हैं। जी। और छत्रसाल को वहाँ पे, उनको जो मुगल थे उनको हरा के उनको बचाते हैं। तो वो तो हमारे रगों में, हमारे ब्लड में है लोग जी। की मदद करना। और जब सीओ साहब से यहाँ की लड़ाई थी, यहाँ की मूल समस्या बन गई थी आम, जो गरीब दबे कुचले लोग हैं, जी। उनकी मूल समस्या थी कि सीओ साहब उनकी बात नहीं सुनते थे। वो कर्मचारी के पास जाते थे तो कर्मचारी भगाते थे।
आम जनता की देखिए, जिसके पास पैसा है, जो बड़े लोग हैं, उनकी तो बात सब लोग सुन लेता है, जी लेकिन गरीब की कोई बात नहीं सुनता है। गरीब की बात कोई सुनता है तो एक ही शख्स है यहाँ पे आपके प्रखंड में, सिर्फ मुरलीधर मिश्रा। जी तो मुझे लगा कि भाई इन गरीबों की, लाचारों की मदद करना चाहिए। तो मैं सीओ साहब से पहले रिक्वेस्ट किया, कई मुंडों पे लेके 10 मुंडों पे, वो जब नहीं माने तब आंदोलन किए, और हम डीएम के माध्यम से डीएम साहब के पास जाके आवेदन दिए, और उन पे 72 फाइल खुलवा के जांच कराए। उसके बाद से सीओ साहब को पता है, हमारे जो एडीएम साहब थे, खुद हमसे बोले बुला के कि मुरली जी आप बच के रहिएगा, आपको सीओ और थाना प्रभारी आपको फंसाएगा। उसके बाद से भी हमको खुद वो लोग कह के गए थे। और दूसरा दिन हमारे पे केस हो गया था, जमीनी को लेके एक मैटर था, जी उस पे केस हुआ था। लेकिन 5 घंटे बाद जो थाना प्रभारी थे, खुद हमारे डर से कि हमारे पता न कैसे वो मेरा नाम निकाल भी जी दिए। जी जी तो मुझे अटल विश्वास था कि मैं जिस कार्य को कर रहा हूँ उसको मैं सफल हो जाऊंगा, और अंततः वेद प्रकाश सीओ साहब को मैं ट्रांसफर करा दिया। जी। तो हौसला ये जनता के चलते है और जनता के चलते रहेगा। सर मैंने सुना है आप एक शेर व शायरी भी करते हैं, तो आप इस चैनल के माध्यम से एक छोटा सा जो है अपना विचार प्रकट करें। बिल्कुल शहरों शहरी की तो बात है, होना भी चाहिए, क्योंकि इंटरटेनमेंट भी होता है ना। जी 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 हम ये तो अटल बिहारी वाजपेयी को मैं शुरू से, बचपन से उनका फॉलो करता हूँ, उनकी कविताओं को सुनता हूँ, उनके बातों को सुनता हूँ। जी एक छोटी सी शेर आपको सुनाता हूँ। क्या पता कब मौत का पैगाम आ जाए, वाह। क्या पता कब मौत का पैगाम आ जाए, क्या पता कब जिंदगी की आखिरी शाम आ जाए। अरे मैं तलाशता हूँ ऐसी जिंदगी को, मैं तलाशता हूँ ऐसी जिंदगी को, कि अय मेरे दोस्त, मेरा हर एक सांस आपके काम आ वाह जाए। वाह 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 वाह। तो सर आपसे अगला सवाल, और बहुत ही गहरा सवाल। डिजिटल जमाने के दौर में हमने देखा कि अपने क्षेत्र के किसी भी घटना या दुर्घटना में सबसे पहला सहयोग आपका रहता है। देखिए, सोशल मीडिया के ज़माने में, चुनाव जब मेरा बीडीसी का, मैं जब नहीं लड़ा था, जी उस वक्त एक चुनाव के केवल 5 दिन पहले मेरे पास एक व्यक्ति का फोन आया, जी वोट देने से पहले ही। वो जैसे उस परिवार का एक व्यक्ति था, उससे कहा कि पिताजी हम लोग वोट मुरली भैया को देंगे। तो उनके पिताजी कहे कि मुरली सबके परिवार में जाते हैं, घटना दुर्घटना होता है, लेकिन मेरी माँ का जब देहांत हुआ था तो वो नहीं आ पाए थे। तो वो जिक्र हमारे पास आया था, तो हमें बहुत, चूंकि हमको जानकारी नहीं हो पाया था, तो मुझे बहुत दिल पे लग गया उनकी बातों को, कि यार यार मैं जो सब में जाता हूँ उनमें क्यों नहीं जा पाया था, क्योंकि मैं उस वक्त मौजूद नहीं था घर पे। जी अगर होता तो जरूर उनके में जाता। तो उनकी एक छोटी सी बात के चलते उनके परिवार में मंथन हो रहा था कि मुरली भैया को सहयोग किया जाएगा कि नहीं जाएगा। उसी वक्त से मैं ठान लिया था कि क्षेत्र में जी जहाँ जहाँ तक हमारी, मतलब हमारे कानों तक आवाज़ आएगी, हमारे तक, तहाँ तहाँ तक मैं सुनता हूँ, तो सबसे पहले मैं सारा काम को छोड़ के पहले वहाँ पे पहुँचता हूँ, और अथक प्रयास करता हूँ कि हमारे से जितना सहयोग हो सके लोगों को, जिस रूप में मैं देने का प्रयास करता हूँ, और उस व्यक्ति के साथ जो उसकी दुख है उसको बांटने का प्रयास करता हूँ। और ये जी निरंतर जब तक हमारा जीवन रहेगा तब तक ये सहयोग रहेगा जी। जनता के लिए। सर आपसे अगला सवाल, बात करते हैं दिसंबर 2025 की पहली सिंचाई के दौरान अपने क्षेत्र में यूरिया की काला बाजारी हो रही थी। उस समय आपने किसानों के लिए क्या किया? देखिए, मैं किसान के परिवार से आता हूँ, जी और मैं इसी मिट्टी में पैदा हुआ हूँ। जी तो किसान की समस्या मुझसे अधिक कौन समझ सकता है। जी अरे किसान का दर्द जी मैं कविता के माध्यम से बताना चाहता हूँ आपको। जी नहीं हुआ है अभी सवेरा सूरज की लाली पहचान, नहीं हुआ है अभी सवेरा सूरज की लाली पहचान, जी। चिड़ियों के जगने से पहले खाट छोड़ उठ गया किसान। वाह वाह वाह। तो मैं धान की रोपाई से लेके धान की कटाई तक किया हूँ। जी मैं खेत सोहने का काम किया हूँ, जी मैं दौरी करने का काम किया हूँ, जी मैं घास काटने का काम किया हूँ। जी और किसान, ये कहने से नहीं होता है। जी अभी हम लोग सुने हैं कुछ 4-5 दिन पहले, एक हमारे विपक्ष के मुखिया जी कह रहे थे कि किसान का बेटा हल से चीरता है सीना, सीना मैं चीरता हूँ। मैं स्वयं अपना खेती करता हूँ, मैं स्वयं अपने हाथों से बीज डालता हूँ खेतों में, और धान की सिंचाई करता हूँ, गेहूं की सिंचाई करता हूँ। और मैं किसानों के लिए
यहाँ पे युद्ध स्तर पे आंदोलन किया, और आंदोलन करने के बाद से यहाँ पे कई कई जो दुकानदार थे जो ब्लैकमेलिंग करते थे यूरिया का, जी उनका लाइसेंस भी रद्द कराया हूँ। जी और वहीं तक नहीं, मैं आंदोलन करके रेट में भी कम कराया हूँ। यहाँ पे कंपलसरी हो गया था किसानों को कि आपको यूरिया लेना है तो आपको सल्फर लेना पड़ेगा 1.5 किलो का, 1 किलो का। तो वो चीज़ को मैं ख़त्म करा दिया। और यहाँ पे डीओ से मिल के जो डीला में जाके वो कहे कि भाई जिसको मर्जी वो ले सकता है, नहीं ले सकता है। और रेट जो 400-500 का बिकता था वो 320 रुपये में बिकवाया हूँ। जी। सर आपसे अगला सवाल, अभी आप बीडीसी के पद पे कार्यरत हैं, आपको ऐसी कौन सी समस्या का सामना करना पड़ रहा है जिससे आप आने वाले चुनाव में मुखिया पद के लिए चुनाव लड़ेंगे? देखिए, समस्या का सामना हमको नहीं करना पड़ रहा है, जी समस्या की सामना यहाँ की जनता को करना पड़ रहा है। यहाँ की जनता पता है मुखिया को दीपक लेकर ढूंढती है कि मुखिया जी कहाँ मिलेंगे। यहाँ पे 100 फोन जाता है मुखिया के पास, लेकिन मुखिया जी फोन नहीं उठाते हैं। यहाँ की महिलाएं सवेरे 6 बजे से उठती है, अपना चूल्ही चौकी करने के बाद से मुखिया जी के पास जाती है, और वो मुखिया जी 2 मंजिला पे बैठे रहते हैं। उनके घर पे 6 से लेकर 10 बजे तक इंतजार करती है, और मुखिया जी जब फोन बंद किए रहते हैं, उनसे नहीं मिल पाते हैं, तो हमारी जो महिलाएं हैं, माताएं बहनें हैं, वापस अपने घर चली जाती है। और तब उनकी आवाज़ आता है कि मुखिया जी से भेंट ना भइल है, पता ना कहिया हुई। तो वही मेरा दर्द है। मुझे विश्वास है कि मैं जिस दिन मुखिया बनूंगा उस दिन लोग हमको नहीं खोजेंगे, मैं लोगों को खोज लूंगा। इसलिए मैं मुखिया बनना चाहता हूँ। जी। सर आपसे अगला सवाल, आप पंचायती चुनाव में बहुत सकारात्मक रहते हैं, आपके दृष्टिकोण से बेलवा पंचायत की जनता का क्या विचार है? जनता का विचार और मेरा विचार जी अलग अलग है। जी मेरा विचार है कि मैं जनता का सेवा करूं। जी जनता का क्या विचार है वो तो मैं तो बताऊंगा नहीं, जी लेकिन मुझे अटूट विश्वास है हमारे मेहनत पे, जी हमारे जो दिनचर्या रोज की जो परिश्रम है, जी जो लोगों का प्रेम स्नेह है, जी उसे मुझे पूर्ण विश्वास है कि जनता मुझे मौका देगी। जी और मैं जनता को अपने आपके चैनल के माध्यम से मैं आग्रह करूंगा जी कि आपका एक बेटा आपका सेवा करने के लिए एक बार मौका की मांग करता है, और आप लोग एक बार मौका देंगे तो ये जरूर मैं बताऊंगा कि मुखिया होता क्या है। जी। सर आपसे अगला सवाल, अगर आप मुखिया बनते हैं तो बेलवा पंचायत के लिए 5 कौन ऐसा काम करना चाहेंगे जो आपको लगता है कि बेलवा पंचायत के लिए एकदम अति आवश्यक है? देखिए, पहला जो मेरा काम है, ग्राम पंचायत बेलवा के लाला मठिया जो मुस्लिम बस्ती है, आज़ादी के बरसों बाद वहाँ पे रास्ते का बहुत समस्या है। वहाँ के लोग पगडंडियों से गुजर के जाते हैं। बरसात जब होता है तो लोग घर से बाहर नहीं निकलते हैं। देखने के बाद से कलेजा फट जाता है उन लोग का दर्द को। मैं 15 साल से आता जाता हूँ, देखता हूँ। मैं अथक प्रयास भी किया जब हम पंचायत समिति बीडीसी रहे हैं, लेकिन नहीं हो पाया, क्योंकि मेरे पास पंचायती राज का मालिक तो मैं हूँ नहीं कि मैं अपने तुरंत करा दूँ। जी तो पहला काम वही रहेगा, उन लोगों के लिए रास्ते का निर्माण कराना, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। तो ये मैं वचन देता हूँ कि उन लोगों के लिए रास्ते का निर्माण कराऊंगा। दूसरा में 2 काम रहेंगे मेरे लिए। एक तो कुर्थिया में रास्ते का जो समस्या है, अभी माननीय मंत्री जी द्वारा रास्ते का कुछ हद तक सुधार हुआ है। जैसे ग्राम पिपरा से लेके धूसी पर होते हुए कुर्थिया तक तो रास्ता माननीय मंत्री सुनील कुमार जी द्वारा बन रहा है वहाँ पे। जी उसके लिए काफ़ी मशक्कत करना पड़ा है। पूरा पंचायत जानता है, सभी लोग जानते हैं कि मुरलीधर मिश्रा द्वारा उस रास्ते को मंत्री से कह के कराया गया था। जब वहाँ पे बीते कुछ दिन पहले घनश्याम मिश्रा भोला बाबा का जब हत्या हुआ था, उसी वक्त वहाँ पे माननीय मंत्री सुनील कुमार जी गए थे, और भी हमारे जिला के कई मंत्री लोग आए थे। उसी वक्त उनसे उस रास्ते को हम लिखवा के दे दिए थे उनको, लेकिन थोड़ा टाइम लग गया उसको संशोधन में। लेकिन उस रास्ते को अंततः यहाँ पे निर्माण होना शुरू हो गया है, हो भी रहा है। लेकिन उसके बाद भी मैं संतुष्ट नहीं हूँ, वहाँ के लोग भी संतुष्ट नहीं हैं। तो वहाँ का भी रास्ता का समस्या है, उसको भी हल कराना है। और एक जो खजुआ खुर्द जो दलित बस्ती है, शास्त्री जी का टोला कहते हैं, जी वहाँ पे भी रास्ते का समस्या है, उसको भी निर्माण कराना है। चाहे उसके लिए किसी भी कदम को उठाना पड़ेगा तो आपका एक बेटा एक भाई उठाएगा, लेकिन वो रास्ता बनवाएगा।
जो मेरा तीसरा काम है, हमारे जो माननीय मुखिया जी हैं, जी जब चुनाव लड़े थे तो एक बहुत बड़ा बैनर छपवाए थे। वो अपने जो बैनर में यूनिवर्सिटी की बात किए थे, महिलाओं की रोजगार की बात किए थे, पुस्तकालय की बात किए थे, इंजीनियरिंग कॉलेज की बात किए थे, जी डिग्री कॉलेज की बात किए थे, जी लेकिन उसमें से एक कोई काम नहीं करा पाए। तो मैं सारे कार्य की तो गारंटी नहीं लेता हूं, क्योंकि मैं मुखिया का मतलब ये थोड़ी ना होता है कि यूनिवर्सिटी है और इंजीनियरिंग कॉलेज, उनको तो झूठ बोलना था, वो बोल दिए। लेकिन मैं सिर्फ उसमें से एक काम जो है पुस्तकालय की, मेरा ये प्राथमिकता रहेगा कि मैं अपने कार्यकाल में एक अच्छा सा पुस्तकालय बनवाऊं, जी और बनवा के जो यहाँ के स्थानीय हमारे जो लोग हैं, युवा साथी हैं, पढ़ने वाले लोग भी हैं, अभिभावक हैं, उन लोग की अगर किसी पुस्तक की आवश्यकता है तो भाई वो तो उसी के माध्यम से वो लोग आएंगे, जाएंगे, पढ़ेंगे। तो पुस्तकालय की हमारी प्राथमिकता रहेगा। तीसरा, जी जो मेरा चौथा काम रहेगा, अपने ग्राम पंचायत बेलवा में एक ग्राउंड, जो बच्चे हमारे आज फिजिकल के लिए भटकते हैं, दौड़ते हैं, अलग अलग गांवों में जाते हैं, अलग अलग फील्डों में जाते हैं, उनके लिए मेरा चौथा काम रहेगा ग्राउंड का निर्माण कराना यहाँ पे। और उसके लिए सरकारी जमीन उपलब्ध नहीं हो पाती है, तो मैं अपने निजी जमीन में ग्राउंड का निर्माण कराऊंगा। ये मैं वचन देता हूं अपने ग्राम पंचायत निवासियों से, और मैं इस चीज को कराऊंगा, क्योंकि मैं उन बच्चों को दर्द समझता हूं। मुझसे ज्यादा कोई उन बच्चों का दर्द नहीं समझ सकता है। मैं एक दिन, हमारे बच्चे लोग सब बुलाए थे, तो मैं ग्राम महुआ में गया था। एक वहां पे किसान अपना निजी जमीन में, अपने खेतों में ही, गेहूं के खेत में 5 फुट चारों तरफ से छोड़ दिया है उन बच्चों के लिए। मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं, लेकिन वहां तक मैं रुकने वाला नहीं हूं। मैं ग्राउंड का निर्माण कराऊंगा। हमारे जो माननीय मुखिया जी हैं, वो जब चुनाव लड़े थे जी तो बहुत बड़ा बैनर लगवाए थे। उस बैनर में छपवाए थे कि मैं जब मुखिया बनूंगा तो यहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज खुलवाऊंगा। जो मेरा पांचवा काम रहेगा जी ग्राम पंचायत बेलवा में, एक महान आत्मा स्वर्गीय कमला बाबा, जिन्होंने अपने कार्यकाल में 40 साल तक ग्राम पंचायत बेलवा के मुखिया रहे, और अपना संपूर्ण जीवन अपने पंचायत के लिए, अपने क्षेत्र के लिए समर्पित करके चले गए। जी इतिहास में वह नाम अमर हो गया। जी मैं काफी प्रयास करता हूं, मैं उन महान आत्मा के जैसा तो नहीं बन सकता हूं, जी लेकिन उनके पदचिन्हों पे चलने का प्रयास करता हूं, जी कि अगर उतना बड़ा वैसा नहीं बन पाऊंगा तो कम से कम तो उनकी परछाई बन के तो मैं रह सकता हूं। जी तो मैं ग्राम पंचायत बेलवा से के जनता से, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं जी कि वही नेता थे। उनका एक स्मृति बनवाऊंगा जी और अपने पंचायत सरकार भवन पे लगवाऊंगा। इसलिए लगवाऊंगा कि हमारे जो भी प्रतिनिधि बनते हैं यहाँ पे, उनको ये संदेश देने के लिए बनाऊंगा कि नेता ऐसा भी होता है जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन जनता के लिए समर्पित करके चला गया। वो ये नहीं समझे कि खेत क्या होता है, बाड़ी क्या होता है, घर क्या होता है, द्वार क्या होता है। हमारे कुछ अभिभावक लोग मिलते हैं तो कहते हैं ना कि उनके दरवाजे पे कोई व्यक्ति अगर जाता था जी तो पहले 1 गिलास दूध पिलाते थे उसको, कहते थे रे है पहले दूध पीऊ तब ते अपन समस्या बताओ। उनके पाकिट में अगर 10 रुपया रहता था तो लोग निकाल लेते थे। वैसे महापुरुष की मैं स्मृति चिन्ह बनवाऊंगा, और उसके लिए माननीय शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी से मेरी बात तक हो गई है। जी हो सकता है कि चुनाव से पहले भी बन जाए, लेकिन ये मेरा पांचवा काम में रहेगा। तो उन महात्मा को, उन महान आत्मा को मेरा प्रणाम है, नमस्कार है। जी और मैं अपने पंचायत के जितने भी प्रतिनिधि हैं, आज तक हुए हैं, होंगे भी, उनसे एक जरूर आग्रह करूंगा कि आप लोग सब कुछ करिए, चुनाव लड़िए, राजनीति करिए, जी लेकिन एक महान आत्मा को कम से कम याद तो करिए। मेरे जीवन काल में उनकी पुण्यतिथि भी मनाई जाएगी। मैं बता रहा हूं कि मैं जब आऊंगा सत्ता में, मैं मुखिया बनूंगा, तो आदरणीय कमला बाबा का पुण्यतिथि भी मनवाऊंगा। जी जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है।
तो मुरलीधर मिश्रा जी, मैं आपसे ये चाहूंगा कि आप एक छोटी सी कविता अपने युवाओं के लिए दें। युवाओं के लिए एक जी। अपने कविता के माध्यम से मैं संदेश देना चाहता हूँ। नर हो न निराश करो मन को, नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, यह जन्म हुआ किस अर्थ हो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो, कुछ जी। तो उपयोग करो तन को, नर हो न निराश करो मन को। तो मैं जाते जाते आपके चैनल से माध्यम से सभी युवा साथियों को ये संदेश देना चाहता हूं कि आप लोग दिन रात अथक प्रयास करिए और आगे बढ़ते रहिए और अपने कर्म पे विश्वास रखिए, क्योंकि अगर कर्म करेंगे तो फल निश्चित मिलेगा। और कर्म प्रधान विश्व कई राखा, ये हमारे पूर्वज ने बता कर गए हैं। और मैं जाते जाते मैं सभी लोगों को प्रणाम करना चाहता हूं और मिलते आपको हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। जय हिंद।